गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मानसिक रोग के बारे में पढ़ा था कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक रोग के क्या कारण हैं और उसके क्या लक्षण हैं। कल हमने मानसिक रोग के बारे में पढ़ा था। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो डेफिनेशन है मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य की आधुनिक धारणा शरीर की कार्य प्रणाली के उचित तरीके से कार्य करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए आंतरिक कारकों एवं बाहरी वातावरण के मध्य संतुलन होना भी अत्यंत आवश्यक है। मीन्स मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक संपूर्ण स्वास्थ्य का एक पहलू है। संपूर्ण स्वास्थ्य का एक पहलू है। स्वास्थ्य की आधुनिक धारणा के अनुसार क्या है? शरीर की कार्य प्रणाली और उचित तरीके से कार्य करना ही जो है वो स्वास्थ्य व्यक्ति नहीं कहलाता है, बल्कि अगर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके दिमागी संतुलन मतलब किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना हो और वो खुशहाल जीवन जीता है, तो ही उसे हम क्या बोलेंगे? मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति कहेंगे और उसको स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में हम गिनेंगे। WHO के अनुसार जो भी है डेफिनेशन दी गई है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है कि क्या है, उसके अनुसार क्या है? मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है। जिसके द्वारा क्या है? वह दूसरे अपोजिट जो भी पर्सन है उससे सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, भौतिक या आध्यात्मिक परिवेश के परिवर्तनों में भाग लेता है या रचनात्मक रूप से योगदान करता है। मीन्स जो भी एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है वो एक दूसरे से सुसंगत व्यवहार रखेगा, अपने सामाजिक और भौतिक और जो भी आध्यात्मिक जो भी परिवेश है उसमें होने वाले जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके अनुरूप ढल के व्यवहार करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य आपको बताया कि दो डेफिनेशंस आपको बताइए। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरे से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, भौतिक या आध्यात्मिक परिवेश के परिवर्तनों में भाग लेता है या रचनात्मक रूप से योगदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति कहलाता है या मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं या कारक जो है ऐसे प्रभाव डालते हैं मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। अगर ये प्रॉब्लम्स अगर ये जो प्रॉब्लम्स जो भी 8 प्रकार के जो भी इसमें आधारभूत कारक बताए हैं, अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है व्यक्ति के जीवन में तो वो मानसिक रोग की तरफ जो है वो अग्रसर होता है। तो किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित आधारभूतों या आधार कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी। हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो भी गुण हैं वो हमारे माता पिता से हमारे में आते हैं, वो एक कारक है। दूसरा है फिजिकल हेल्थ, आपकी किस प्रकार से फिजिकल हेल्थ है। थर्ड है फैमिली, आपकी फैमिली कैसा है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। संवेग की स्थिति, इमोशनल कंडीशन। एजुकेशंस, आपने क्या शिक्षा प्राप्त करी है, आप कितने एजुकेटेड हैं। धर्म एवं संस्कृति, रिलीजियस एंड कल्चर। किशोर अवस्था, एडोलसेंस। सामाजिक कारक, सोसाइटी, आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं वो। और मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो ये जितने भी 9 प्रकार के जो कारक हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर इनमें से कुछ में भी व्यक्ति के जीवन में कुछ घटता है या इनमें से ये जो 9 कारक जो है बताए गए हैं, इन 9 कारकों में से व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ कम बढ़ होती है इन सब चीज़ों की, तो वो मानसिक रोग की तरफ क्या होता है? अग्रसर होता है और उसको मानसिक रोग होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट अपन देखेंगे, इनको एक एक करके डील करेंगे। तो फर्स्ट है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी। अनुवांशिकता व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक मानसिक योग्यताओं के निर्माण एवं विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि पूर्वजों द्वारा गुणसूत्र से मानसिक स्वास्थ्य की निर्धारित होता है। मीन्स आपकी हेरिडिटी डिपेंड करती है कि आपके जो गुणसूत्र हैं वो डिपेंड करते हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। मीन्स अगर आपके परिवार में या फिर किसी के भी परिवार में अगर पहले से किसी व्यक्ति को मानसिक रोग हो चुका है तो नेचुरल सी बात है उसमें उसके जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये गुण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य। यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय कुछ परेशानियां आई हो, किसी व्यक्ति के जन्म के समय कुछ परेशानियां आई हो, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में लंबे समय तक रोग से अगर वो ग्रसित रहा हो, उसमें विभिन्न प्रकार की विकृति आती है, जैसे अवसाद, अवसाद मतलब डिप्रेशन, कुंठा, फ्रस्ट्रेशंस आदि ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मायने रखती है। अगर आपके पेरेंट्स कभी या किसी के पेरेंट्स जो है कभी प्रेगनेंसी के समय अगर कुछ प्रॉब्लम्स में आए हैं तो नेचुरल सी बात है किसी भी व्यक्ति को मेंटली प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है परिवार, फैमिली। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो भी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का, उसके परिवार का जो भी बैकग्राउंड है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन्म के बाद वह सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में आता है। यदि उसे परिवार में स्नेह, परिवार में अगर उससे अच्छा प्यार मिलता हो, सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी, देखभाल, पोषण आदि मिलता है तो वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। यदि परिस्थितियां इसके विपरीत होती है तो बालक में विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अतः परिवार एवं पारिवारिक वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। आपकी जो फैमिली है, फैमिली का जो बैकग्राउंड है, किस प्रकार से व्यक्ति का लालन पालन और पोषण जो हुआ है, किस प्रकार से वो बड़ा हुआ, ये सब उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज मान लो अगर किसी व्यक्ति के घर में शुरू से ये माहौल है कि घर पे सभी लोग जो है दारू, सिगरेट, इन सब चीज़ का, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो जो भी बच्चे उस पर भी यही प्रभाव पड़ता है और आगे चल के वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लेके आता है जो वह देखता है बचपन से, और आगे चल के इन सब चीज़ नशीली पदार्थ का जो उपयोग करता है और अपने आप को ग्रसित करता है। फोर्थ है संवेग स्थिति या इमोशनल कंडीशन। व्यक्ति की इमोशनल स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं संवेगों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है या निरंतर किसी तनाव या भय से ग्रसित रहता है तो उसमें संवेग या संवैयिक विकार उत्पन्न होते हैं। मीन्स किसी की भी इमोशनल कंडीशंस जो है उस जो है मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति किसी भावना एवं संवेगों को ठीक तरह व्यक्त नहीं कर पाता, अगर वो किसी को जो भी व्यक्ति है अगर वो किसी अपनी जो भी भावना है उसको अच्छे तरीके से प्रकट नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है, डरता है या भय करता है, तो वो डिप्रेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी शिक्षा के स्तर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान होता है। मीन्स अगर अनहेल्दी पर्सन है, अगर वो पढ़ा लिखा मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो उसकी पढ़ने लिखने की भी कैपेसिटी सामान्य व्यक्ति की तरह रहती है और वो जो है शिक्षा का जो स्तर है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करता है और वो शिक्षित रहता है। ठीक है, तो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यूज़ होती है जो मानसिक रोग जो है या मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति है उसके जीवन में। धर्म एवं संस्कृति, रिलीजियस एंड कल्चर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो धर्म और रिलीजियस जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है ये रोल प्ले करते हैं। मीन्स धर्म एवं संस्कृति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा जो धर्म है और जो भी हमारी संस्कृति है
ये जो भी व्यक्ति के जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। धर्म एवं संस्कृति व्यक्ति को स्वयं को जानने, स्वीकार करने एवं अभिव्यक्त करना सिखाते हैं। जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमको क्या करती है, स्वयं को जानने के लिए कि हम कौन हैं, स्वयं को जानने के लिए और स्वीकार करने के लिए अभिव्यक्ति करना सिखाता है। मीन्स अगर जैसे हम मुस्लिम परिवार में जन्म लिए तो हमको हमारे धर्म के प्रति हमको ये निष्ठा रहेगी, हमको पता रहेगा कि हम मुस्लिम धर्म के हैं। हम स्वयं को जानते हैं कि हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, या क्रिश्चियंस हैं तो हम क्रिश्चियंस धर्म को मानते हैं। हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और उनके ही जो भी हमारे परिवार में जिस प्रकार से जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो चला आ रहा, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे उसको फॉलो करते हैं। अतः किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य रोग का अध्ययन करते समय उसकी धार्मिक एवं संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो मानसिक स्वास्थ्य या रोग से ग्रसित है, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं या हम उसके बारे में जान रहे हैं, उसका जो भी एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, तो हमको उसका जो कल्चर है, उसकी जो रिलीजियंस है, उसकी धार्मिकता, उसकी संस्कृति की जो भी पृष्ठभूमि है, जो भी उसका बेसिक जो भी पीछे जो भी ये पृष्ठभूमि है, उसकी अपने को पूरी जानकारी होना चाहिए। अच्छे से आवश्यकता जो भी है वो जानकारी होना चाहिए, जिससे हम क्या है, उस व्यक्ति के रिलीजियस कल्चर के अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन करके हम उसके रोग को हम ठीक करने में उसकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस किशोरावस्था आते ही शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एडोलसेंस जो है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, किशोरावस्था आती है, तो शरीर में कई प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे कि शरीर में तेज़ी से वृद्धि होती है। हमारी जो भी शरीर की जो भी मांसपेशियाँ जो भी है, हमारी जो शरीर है वो जल्दी क्या होता है, वृद्धि करता है, बढ़ता है। ज्ञानेंद्रिया जो भी हमारे सेंस है, ज्ञानेंद्रिया जो है, सेंस जो ऑर्गन्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं। और यौन ग्रंथियाँ, कई प्रकार के हमारी जो यौन संबंधी जो भी एडोलसेंस जैसे जो ग्रंथियाँ है वो डेवलप्ड होती है। एवं मुखाकृति में परिवर्तन आते हैं। हमारी आवाज़ जो चेंजेस होती है धीरे धीरे, जो है मेल और फीमेल्स की जो भी आवाज़, जो मेल की आवाज़ है उसमें भारीपन आता है। तो इस प्रकार की जो है हमारे फिजिकली जो है एडोलसेंस में ये सब चेंजेस आते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। ये जो भी शारीरिक परिवर्तन जो आते हैं व्यक्ति में, ये व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व की जो भी उसकी जो पर्सनालिटी है और उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने प्रकार के मौलिक वैज्ञानिक अपने प्रकार के मनोवैज्ञानिक तनाव, द्वंद्व एवं कुंठा से गुजरता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। जिस व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जो भी व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसमें परस्पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया तथा अन्य लोगों के साथ उसका सामाजिक संबंध तथा व्यक्ति समाज के वातावरण से जो ज्ञान, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण, आदतें, मूल्य एवं लक्ष्य ग्रहण करता है, उन सभी का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मतलब सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत जहाँ व्यक्ति रहता है, व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस पर पारस्परिक प्रभाव की डालने की प्रक्रिया है तथा अन्य लोगों के साथ उसका सामाजिक संबंध, व्यक्ति के समाज के वातावरण जो ज्ञान, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण, आदतें, मूल्य और लक्ष्य ग्रहण करता है, उन सभी का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स जैसा वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में किस प्रकार की उसकी पोजीशंस हैं, किस चीज़ में उसकी रुचि है, उसका देखने का नज़रिया क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो किस चीज़ को वैल्यू कर देता है और कैसे वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है, ये सब चीज़ जो डिपेंड करती है। ठीक है, ये भी व्यक्ति के सोशल फैक्टर में, मतलब सोसाइटी में जो भी उसके जैसे व्यवहार है उसके अनुसार जो है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है।
नाइन्थ है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स। व्यक्ति की बेसिक नीड्स जो है अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो डिप्रेशंस में आता है और कई प्रकार के कुकर्म करता है, और बार डिप्रेशंस में आने के कारण क्या है, वो मानसिक स्वास्थ्य की ओर रोग की ओर अग्रसर होता है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक आधारभूत मौलिक आवश्यकताओं जैसे पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, स्नेह, आध्यात्मिक वातावरण, आराम, देखभाल आदि की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको बहुत सारी जो भी आवश्यकताएं उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके जीवन में, जैसे कि पोषण, अच्छा खाना, रहने की, सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए हम घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सिक्योरिटी है, ठीक है। शिक्षा, उसको एजुकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मनोरंजन की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे हम क्या होता है, हमारा मन जो है हम वो एक जो भी फैक्टर्स जो अफेक्ट हमको करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। स्नेह, प्यार, जो भी हमारे पेरेंट्स से हमको मिले, हमारे जो भी रिलेटिव से हमको मिले, हमारे सोसाइटी से हमको मिले। आध्यात्मिक वातावरण मीन्स जो भी स्पिरिचुअल जो भी इन्वायरमेंट है वो हमको वो मिले। आराम, रेस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है रेस्ट, देखभाल आदि की आवश्यकता होती है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को अगर ये सब सुविधा मिलती है तो वो क्या है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। मीन्स और शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ, ये तो क्या है, शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी है फिजिकली और मेंटली हेल्थ में मेंटली आवश्यकताएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक जो भी उसकी भावनाओं की आवश्यकता, भावात्मक आवश्यकता की पूर्ति मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण निभाती है। इसके और इनके पूर्ण न होने पर या असंतुष्ट होने पर की स्थिति में मानसिक रोग की संभावना बढ़ जाती है। मीन्स अगर ये सब चीज़ फुलफिल अगर होती है किसी भी पर्सन की लाइफ में तो वो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति रहेगा, लेकिन अगर इन सब चीज़ की फुलफिलनेस नहीं रहती है या कुछ चीज़ का असमंजस रहता है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, मेंटली अनहेल्दी हो सकता है या मानसिक रोग इसको होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज हमने जो भी है इसमें देखा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कल हमने पढ़ा था मानसिक रोग क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमने ये सब आज चीज़ ये पढ़ी है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये आज हमने देखा, मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसकी हमने 2 डेफिनेशंस देखी। फिर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हमने आज पढ़े, आनुवांशिकता कारण, फिजिकल हेल्थ, परिवार, इमोशनल कंडीशन, एजुकेशन, रिलीजियस कल्चर, एडोलसेंस, सोसाइटी, फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स। ये हमने इसके जो कारक जो है आज हमने इसको पढ़े। उसके बाद हमने सब चीज़ को एक एक करके इस कारक के बारे में हमने ये जाना है कि आनुवांशिकता के कारण किस प्रकार से व्यवहार जो व्यक्ति जो है गुणसूत्र के कारण मानसिक रोग की तरह अग्रसर होता है। फिजिकल कंडीशंस अगर प्रॉब्लम्स हो व्यक्ति की तो भी उसको मानसिक रोग हो सकते हैं। परिवार में अगर कोई जो सुरक्षा, देखभाल, पोषण प्रॉपर तरीके से न मिले तो भी मानसिक रोग होने की चांसेस होते हैं। इमोशनल कंडीशन, वो अगर अपनी अच्छे से भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है तो इमोशनल चेंजेस, इमोशनल फैक्टर्स के कारण भी क्या है, मानसिक रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। एजुकेशंस, पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको, शिक्षित व्यक्ति को क्या है, जो शिक्षा का स्तर जो है वो निर्भर करता है उसके ज्ञान के ऊपर। धर्म एवं संस्कृति, जो भी हमारा रिलीजियस कल्चर है, जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत डिपेंड करता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। किशोर अवस्था, एडोलसेंस, कई प्रकार की जो यौन ग्रंथि है ये सब चीज़ जो चेंजेस होती है इन सब का भी हमारे मानसिक दिमाग पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम जिस प्रकार से हम उससे व्यवहार करते हैं, आगे जैसे हमारी पर्सनालिटी बनेगी हम वैसे व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, जिस प्रकार से सोसाइटी में आपका रहन सहन, आपकी जो भी पोजीशंस है वो डिपेंड करती है आपके मानसिक रोग होने के कारण। आपको सोसाइटी किस नज़रिए से देखती है, आपको कितना इम्पोर्टेंस देती है, आपका समाज में क्या स्थान है, ये सब।
और मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आपकी बेसिक नीड्स क्या है, जो भी आराम, वातावरण, आध्यात्मिक, सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, ये सब चीज़ अगर आपको फुलफिलमेंट होती है आपकी बेसिक नीड्स, तो आप एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर इन सब फैक्टर्स जो भी है, अगर ये कोई भी फैक्टर्स जो है हमारे इसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ऊपर अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो मानसिक रोग की तरह हमको अग्रसर करती है। ठीक है।